नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। आज हम थोड़ा-सा ताल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने राग का एक वीडियो बना रखा है, रागों का परिचय, तो उसमें मैंने रागों के रिवीजन के लिए वो वीडियो बनाया है ताकि आप वो थोड़ा शॉर्ट में कैसे सारे रागों को कवर कर सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग वो वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे ही आज हम ताल के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और वैसे ही इन तालों का जो परिचय है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। पर कुछ तालें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो उन्हीं तालों के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपको डिटेल में इन तालों के बारे में पढ़ना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं 18 मात्रा की तालें कितनी हैं। वैसे ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्या पता और हों। अगर कोई नाम यहाँ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर ये कुछ नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। 18 मात्रा की ताल में है सरस्वती ताल, लक्ष्मी ताल और मत ताल। तो जैसे 18 मात्रा की ताल है, अब इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको SLM मतलब स्लम करके याद कर सकते हैं। स्लम में 18 लोग रहते हैं, मतलब ऐसे कोई ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, तो शायद याद हो जाए। वैसे ही 17 मात्रा की तालें कितनी हैं? 2 हैं जो मेरी जानकारी में है, एक है शिकर ताल और एक है विष्णु ताल। ये सारी जितनी भी तालें हैं, एटलीस्ट इनके नाम और कितनी मात्रा है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। विभाग, खाली, ताली ये सब तो दूर की बातें हैं, बट एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कितने मात्रा की कौन सी ताल है। ऐसे ही अब देखिए, 16 मात्रा की ताल में आपको सिर्फ 3 ताल या तिलवाड़ा या अद्धा पता होगा, इससे ज़्यादा शायद आपको ना पता हो। तो ये और भी तालें हैं जो 16 मात्रा की हैं, जैसे टप्पा ताल है, जो टप्पा गायकी में यूज़ होती थी पर अब अप्रचलित हो गई है। वैसे पंजाबी ताल है जो दीपचंदी की तरह है, पर ऑब्वियसली दीपचंदी में 14 मात्रा है, इसमें 16 है। बड़ी सवारी ताल है, ठुमरी एक ताल है, जत ताल है, ये ताल जो है ठुमरी के लिए यूज़ होती है, जत ताल। ऐसे है अद्धा ताल। फिर उसके बाद देखिए 15 मात्रा की कौन सी तालें हैं? यति शिखर ताल, गज झंपा ताल, पंचम सवारी ताल और चित्रा ताल। 14 मात्रा की कितनी तालें हैं? ध्रुव ताल है, धमार ताल है, फिर दोस्त ताल है, दीपचंदी, आड़ा चौताल और झुमरा। 13 मात्रा में आणिमा ताल, जयमल ताल। 12 मात्रा में एक ताल, चार ताल, विक्रम ताल। 11 मात्रा में रुद्र ताल, मणि ताल, कुंभ ताल। ऐसे ही 10 मात्रा में झप ताल, सूल ताल और झंपा ताल। अब देखिए 9 मात्रा की ताल में है बसंत ताल, 8 मात्रा की ताल में है धुमाली, कवाली, कहरवा। 7 मात्रा की तालें हैं पश्तो, रूपक, तीव्रा। 6 मात्रा में है दादरा, खेमटा। ये खेमटा ताल जो है ये 12 मात्रा की भी एक ताल है, तो इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 6 मात्रा वाली भी है और 12 मात्रा वाली भी है। 29 मात्रा की ताल है शेष ताल, ब्रह्म ताल है जो 28 मात्रा की है, अष्टमंगल ताल है जो 22 मात्रा की है, गणेश ताल जो है वो 21 मात्रा की है, वहीं अर्जुन ताल जो है वो 20 मात्रा की है। तो इन सब के एटलीस्ट आपको नाम जो है वो ज़रूर याद होने चाहिए। अब देखिए 28 मात्रा की ताल जो है ब्रह्म ताल के बारे में मैंने इधर लिखा है, आप इधर से पढ़ सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको विभाग पता होना चाहिए और कहाँ खाली है और कहाँ ताली है ये भी पता होना चाहिए। ब्रह्म ताल जो है वो एक तरीके से प्राचीन और अप्रचलित ताल है। इसमें 28 मात्रा है, मतलब 28 मात्रा है, तो विभाग भी कितने हैं? 14 हैं। तो देखिए 28 का आधा 14, अगर 14 विभाग हैं तो छंद क्या होगा? छंद इसका जो है वो 2 2 2 का ही 14 में छंद होगा। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इससे आप याद करिए, एक्स ज़ीरो, ज़ीरो जहाँ आता है वहाँ पे मतलब खाली होता है, फिर टू मतलब ताली। तो X023045607891 देन ज़ीरो। तो आप याद करने का तरीका है, आप देखिए कैसे याद कर सकते हैं, पर इसको एक बारी पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ऐसे ही 22 मात्रा की ताल है अष्टमंगल ताल, और इस ताल के अंदर खाली होती ही नहीं है। जैसा कि आप देखिए इधर देख सकते हैं, खाली का एक भी विभाग नहीं है। ये 22 मात्रा की ताल है, इसमें 8 विभाग हैं और छंद देखिए कैसा है, 4 2 4 2 4 2 2
दो का, ऐसा विभाग है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के जाना है और ताली देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। फिर 21 मात्रा की ताल जो है वो गणेश ताल है, इसके अंदर भी खाली नहीं होती है। तो देखिए इसका विभाग जो है वो 10 है और छंद देखिए कैसा है, 4 1 4 1 1 4 1 1 1 3। इसके अंदर मतलब एक मात्रा का भी इसके अंदर विभाग है। ठीक है, 20 मात्रा की ताल जो हमारी है वो अर्जुन ताल के नाम से जानी जाती है, जिसका विभाग 7 है और इस पे भी खाली नहीं है। तो छंद भी आप इधर देख सकते हैं, 4 2 4 2 2 4 2 का जो है ये छंद है। अब देखिए 9 मात्रा की ताल कौन सी है, बसंत ताल है। ठीक है, इधर देखिए और इसका विभाग जो है वो 9 है, इसमें खाली बिल्कुल होती है और एक एक का विभाग है, क्योंकि देखिए 9 मात्रा की ताल है और छंद देखिए कैसा है, 1 1 1। तो इससे ये समझ आता है कि इसके अंदर एक एक का मतलब एक एक मात्रा का जो है वो विभाग इसमें देखने को मिलता है। अब देखिए 18 मात्रा की तालें 3 है, मत ताल है, सरस्वती ताल है और लक्ष्मी ताल है। ठीक है, अब देखिए अब ताली खाली सबका लिखना मुश्किल है तो आप खुद लिख सकते हैं। जैसे इधर x है तो ये पहली मात्रा पे ताली होगा। ठीक है, फिर 1 2, फिर ये 3 हो गया तो तीसरे पे क्या आ गया, खाली आ गया। तो ऐसे करके आप अपने नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए, तो इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे ही सरस्वती ताल जो है देखिए इधर कहीं पे भी खाली नहीं है, तो इसके अंदर भी खाली नहीं होता। और लक्ष्मी ताल में ये देखिए। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ के जाइए। 17 मात्रा की तालें देखिए, शिखर ताल है और विष्णु ताल है। तो शिखर ताल के अंदर भी खाली होती है और इधर विष्णु ताल के अंदर भी खाली होती है। 17 मात्रा की ये तालें हैं। इसका जो विभाग है शिखर ताल का वो 4 है, वहीं विष्णु मात्रा का जो विभाग है वो कितना है, 5 है। अब 16 मात्रा की ताले में देखिए, ये पंजाबी ताल है, टप्पा ताल है और अद्दा ताल है। ये सब भी आप पढ़ के जाइए। और कौन सी ताल है, जत ताल है, जो कि ठुमरी के लिए यूज होती है। और एक और ताल है जो है बड़ी सवारी ताल, जो कितने मात्रा की है, 16 मात्रा की है। इसका भी जो आप देखेंगे ना विभाग, वो कितना टोटल है, 16 है। जैसे हमारा बसंत का था ना, वैसा जितनी मात्रा है उतना का ही विभाग इसमें भी देखने को मिलता है। अब देखिए 15 मात्रा की तालों के अंदर है पंचम सवारी ताल। यति शिखर ताल जो है इसके अंदर कहीं पे भी खाली का साइन नहीं है, मतलब इसमें भी खाली नहीं होती होगी। और फिर 15 मात्रा की ताल है गज झंपा ताल। अब देखिए 14 मात्रा की ताल के अंदर है झुमरा ताल हो गया, ठीक है, दीपचंदी हो गया, ये सब आपने सुना ही होगा। आड़ा चार ताल हो गया और धमार ताल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए और दो ताले हैं, फिर दौस ताल और ध्रुव ताल। ठीक है, 13 मात्रा की ताल के अंदर है आर्णिमा ताल, ये पढ़ लीजिएगा आप। इसके अंदर जो है वो 4 विभाग है। वैसे ही 11 मात्रा की ताल है रुद्र ताल, ये भी आप पढ़ के जाइएगा। इसके अंदर भी देखिए 11 मात्रा है तो विभाग कितने हैं, 11 ही है। 7 मात्रा की ताल में है पश्तो ताल, तीव्रा ताल, एक रूपक ताल भी है। तो ये आप इनका ठेका जो है वो ज़रूर पढ़ के जाइए और ये भी देखिए कि विभाग कितना और ताली कहाँ कहाँ है। अब देखिए एक टर्म आती है समपदी ताल। समपदी ताल क्या होते हैं, समपदी ताल क्या होती है, वो ताल होती है जिसके पद जो है ना वो समान होते हैं। पद मतलब हर विभाग में सेम संख्या की मात्रा होती है। जैसे सूल ताल में 2 2 2 का विभाग है, ठीक है, एक ताल में भी 2 2 का विभाग है, चार ताल में भी 2 2 मात्राओं का विभाग है, कहरवा में 3 मात्राओं का विभाग है 2, तीन ताल में 4 4 का है। तो वो कौन सी ताल हो जाएंगी, वो समपदी ताल हो जाएंगी। ऐसे और भी कोई भी ऐसे पैटर्न में आपको दिखे तो वो सब किसके अंदर आएंगी, समपदी ताल में आएंगी। अब एक होता है अर्ध समपदी ताल। अर्ध समपदी ताल को ऐसा बोला जाता है कि ये विषम पदी ताल का ही एक प्रकार है, जिसके बारे में एग्जैक्ट कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। पर अर्ध समपदी ताल के अंदर क्या होता है, 2 प्रकार की मात्राओं का, मतलब अलग अलग 2 प्रकार की मात्राओं का प्रयोग होता है। जैसे झप ताल में हो गया, पहले 2 आता है फिर 3 आता है, समझ रहे हो, पहले 2 मात्रा का विभाग है फिर उसके बाद 3 मात्रा का विभाग है। वही झूमरा फिर सेम वही दीपचंदी में भी होता है। अब देखिए ये कुछ तालें हैं जिनके अंदर खाली नहीं होता है। जैसे ये अष्टमंगल ताल है, गणेश ताल है, अर्जुन ताल है, सरस्वती ताल है, बड़ी सवारी ताल है, यति शिखर ताल है और तीव्रा ताल है। और कोई इधर अगर मिसिंग है तो आप लिख सकते हैं।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जितनी तालें आज इस वीडियो में मैंने लिखी हैं या आपको करवाई हैं, वो आप मेक श्योर कीजिए कि वो तो एटलीस्ट आप सारी अच्छे से टिप पे याद करके जाएं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड कॉमेंट, शेयर द वीडियो।